हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की हम लोगों की कहानी है चालाक गाय। आइए इस कहानी को सबसे पहले हिंदी में समझ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन इंग्लिश में इसको समझेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आप लोगों के सामने आए उस नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और मेरा भरोसा करिए, अगर आप ऐसे 30 स्टोरीज को लगातार सीखेंगे, याद करते रहेंगे, नए वर्ड्स को, सेंटेंसेस को सीखेंगे तो फायदा जरूर मिलेगा। तो आइए समझते हैं कहानी को। एक गाय एक जंगल में घास चर रही थी, या ये मान लीजिए कि खाली बैठी थी। अचानक से एक शेर आ गया। अब वो शेर बोला कि मैं तुमको खा जाऊंगा। गाय ने अपना दिमाग लगाया, अब तो मैं निपटने वाली हूं। लेकिन उसने बोला कि शेर भाई, मैं अगर घास खा लूंगी तो मैं मेरा स्वाद, मेरे मांस का स्वाद और बेहतर हो जाएगा। तो शेर बोलता है ठीक है, खा लो भाई। शेर के सामने जो गाय थी वो खाते खाते, क्या खाते खाते, घास खाते 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 पास वाले गांव में चली गई और जाकर वहीं छिप गई। शेर इंतजार करता रहा और इंतजार ही करता रह गया और गाय वापस घूम करके नहीं आई, वो वहीं छिप गई। तो इस तरीके से अपने बुद्धिमानी से इस गाय ने अपने जान को बचाया। आइए इसकी कहानी को देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी। इस स्टोरी का डिफिकल्ट वर्ड यहीं से शुरू हो गया है, वंस अपॉन अ टाइम। ये तब तक याद भी हो जाना चाहिए, कई बार आया है। एक समय की बात है, एक बार की बात है। आगे फॉरेस्ट, जंगल, लायन शेर, काम शांत। ये ध्यान दीजिएगा, ये एल साइलेंट है। अग्रीड सहमत हुआ। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है अग्रीड का, वो होता है अग्री। वो क्या होता है? अग्री। क्विकली जल्दी से, विलेज गांव, वेटेड सेकेंड फॉर्म में इंतजार किया। इसका जो फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, वो वेट है। और हाँ, यार जरूर ध्यान ध्यान दीजिएगा, अगर वेट के बाद कोई प्रेपोजिशन आता है तो दैट इज ऑलवेज फॉर। गिव अप मतलब हार मान लेना, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिव अप, हार मान लेना। क्लेवर चालाक, सेफ सुरक्षित। इनमें जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे उन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उन्हें याद किए कोई काम होने वाला है नहीं। आप पेशेंस रखिए, समय लगेगा लेकिन आएगा, महीने 2 महीने में। आगे आइए, वन बाय वन समझा जाए इसे, लाइन बाय लाइन। सबसे पहला काम है तो आ गया वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, एक बार की बात है। फाइंड आउट अ सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट। द सेकेंड फॉर्म, इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, किया करता था। एक गाय रहा करती थी पास में, किसके? एक जंगल के। नियर इज अ preposition and after any preposition if a noun or pronoun comes that becomes the object of the given preposition। एक दिन, फिर से पता करिए सब्जेक्ट। एक शेर आया टू ईट हर। उसको, हर किसके लिए आया? गाय के लिए आया। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो एक शेर आया उसको खाने के लिए। अब यहां पे काऊ सब्जेक्ट है। वो गाय स्टेड काम, बिल्कुल शांत पड़ी रही। एंड सेड, और क्या बोली? इन्वर्टेड कॉमा का मतलब किसी की कही हुई बात हूबहू वैसे ही लिख दिया गया। आई विल टेस्ट, ये जो लिखा होता है ना ऐसे आइल, इसका मतलब होता है आई विल या आई शैल। अगर ये ही के साथ है, यू के साथ है, तो इसका मतलब सिर्फ ही या यू, विल ही होगा, शैल नहीं आएगा। मेरा स्वाद बेहतर हो जाएगा, आई विल टेस्ट बेटर आफ्टर ईटिंग सम ग्रास, अगर मैं कुछ घास खा लूं तो। द लायन सब्जेक्ट अग्रीड, शेर सहमत हो गया, ठीक है भाई खा लो, तुम्हारा भी पेट भर जाए फिर मैं अपना पेट भरूंगा। मतलब कहने का ये कि पहले खिलाएगा फिर हम सबको खाएगा। एंड वेटेड, और वो जो शेर है वो इंतजार करता रहा। द काउ क्विकली रैन, जो गाय है बहुत तेजी से दौड़ी टू द विलेज एंड हिड, गांव की तरफ बहुत तेजी से दौड़ी और छुप गई। हाइड जो होता है हाइट, हाइड का सेकेंड फॉर्म होता है हिड और थर्ड फॉर्म होता है हिडन। इसका दोनों मतलब होता है, सॉरी ये हिडन है, इसका दोनों मतलब होता है छुपना, छुपाना। तो वो छिप गई। द लायन सब्जेक्ट वर्ब, शेर ने इंतजार किया और इंतजार करता रहा। फाइनली, अंततः, ही
गिव अप मतलब अब वो उम्मीद छोड़ दिया, वो हिम्मत हार गया। एंड वेंट अवे, इंतजार करते करते जब मुंह बन गया तो वापस चला गया। आगे आइए, एक लाइन और बचा है। द क्लेवर काउ, वो चालाक गाय, वॉज सेफ, वो बिल्कुल सुरक्षित हो गई। तो आज के वीडियो में कोई भी नया होमवर्क नहीं है, आपको बस इसी को पढ़ना है, डिफिकल्ट वर्ड्स याद रखने हैं। अगर आप मुझसे कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो मैं स्टोरी पूछता ही हूं आप लोगों से कि भाई चलिए स्टोरी सुनाइए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, खड़े होकर के खुद को स्टोरी बोलिए। बोलते 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 जब ये 30 स्टोरी पूरा करेंगे आप, तो यकीन मानिए यू विल डेफिनेटली बी इम्प्रूव्ड। समझ में आई बात? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।